से चढ़ाना होता है। और जब मंदिर बंद था तो किसी ने भी देवी को खून नहीं चढ़ाया। इसी वजह से देवी क्रोधित हो गई और अब उसके क्रोध का प्रकोप सब पर भारी पड़ रहा है। मुखिया ने कहा कि देवी को जल्द ही किसी की बलि देनी होगी, वरना तब तक वो खुद गंगापुर के लोगों की बलि चढ़ाती रहेगी। मुखिया ने रोशन को फौरन गांव छोड़ने की सलाह दी, पर रोशन एक बहुत ही एजुकेटेड और प्रोग्रेसिव आदमी था। इन सब में बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उसे लगा था कि ये सब सदियों से चलती आ रही झूठी बातें हैं। लेकिन जब रोशन को गंगापुर के इतिहास के बारे में और चीजें पता लगीं, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक रोज वो गंगापुर के मंदिर के पास से गुजर रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी बूढ़ी औरत दिखी, जो एक पेड़ के नीचे बैठी रोशन को घूरे जा रही थी। रोशन जैसे ही उसके पास से गुजरा, वो उसके ठीक सामने आ गई। उसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई महीनों से नहा ही ना हो। अचानक वो किसी पागल की तरह कुछ बड़बड़ाने लगी। रुक्मणी, मंदिर मत जाओ, वापस आ जाओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मंदिर मत जाओ। और यही बड़बड़ाते हुए वो बूढ़ी औरत जमीन पर गिर गई और उसे दौरे पड़ने लगे। रोशन उस पागल बूढ़ी औरत की इस हरकत से घबरा उठा। वहां एक और आदमी भी घूम रहा था, जिसने उस पागल औरत को वहां से भगा दिया। और फिर उस आदमी ने रोशन को रुक्मणी के बारे में बताया। उसने कहा कि करीब 2 साल पहले उसी पागल औरत की 16 साल की बेटी घूमते घूमते उस देवी के मंदिर में चली गई, और जब से वो वापस आई तब से ऐसा लगने लगा कि किसी ने उसके ऊपर काला जादू कर दिया हो। वो अजीब तरीके से बात करने लगी, मिट्टी और मिट्टी में सने कीड़े मकोड़े खा जाती थी, और उस गांव के कुएं के पानी में कभी थूकती तो कभी अपना हाथ चाकू से काट के उसका खून उस कुएं में गिरा देती। लोगों को लगने लगा कि जब वो मंदिर में गई होगी तो उसने ना चाहते हुए भी देवी को नाराज कर दिया होगा, जिसकी वजह से देवी ने क्रोध में आकर रुक्मणी को एक श्राप दे दिया। देखते ही देखते रुक्मणी की हालत और बिगड़ने लगी, और एक दिन रुक्मणी गांव से गायब हो गई और वो तब से लापता है। उसकी बूढ़ी मां उसके जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और पागल हो गई। अब राह चलता कोई भी इंसान उसे दिख जाए तो वो उसे रुक्मणी कहने लगती है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। रोशन का एक किस्सा सुनकर दिल बैठ गया, लेकिन फिर भी उसने उस आदमी से पूछा कि क्या वो सच में मानता है कि ये सब देवी के श्राप की वजह से हुआ है। उस आदमी ने कहा कि उसके मानने न मानने से सच्चाई नहीं बदलेगी। उसने कहा कि पिछले कई सालों से